तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल डिवन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सायर 10th होली मास्टर से लड़ने के लिए चली गई थी और इसी बीच वहाँ पर हाओचिन भी आ गया और उन दोनों ने मिलकर 10th होली मास्टर को हरा दिया और इसीलिए 10th होली मास्टर ने अब हाओचिन को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया था। अब हाओचिन और सायर उसे लेकर बाहर आ गए थे। ये देखने के बाद तो सभी लोग खुश हो गए, लेकिन फिर भी हाओचिन को इतनी पावर कम लग रही थी, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों से कहता है कि तुम कुछ समय यहीं पर रुको, मैं एक और ट्रायल देकर एक और होली मास्टर को लेके आता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता आखिर वहाँ पर कितना खतरा होगा, जिस वजह से हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। ये कहने के साथ ही हाओचिन 9th होली गार्ड के पास आ चुका था। अब दूसरी तरफ 9th होली गार्ड को भी पता चल चुका था कि हाओचिन मैक्रोमैंस का उत्तराधिकारी है, जिस वजह से वो हैरान हो गया था। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में 9th होली गार्ड हाओचिन से कहता है कि तुम आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर मैक्रोमैंस के उत्तराधिकारी के पास कितनी पावर है। ये कहने के साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर दिया। अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उसकी एनर्जी की वजह से हाओचिन पीछे धकेला जाता है। ये देखने के साथ ही हाओचिन हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है इतनी पावरफुल एनर्जी, लगता है इससे लड़ने में मुझे थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी। दूसरी तरफ 9th होली गार्ड अपनी मैजिकल पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही हाओचिन पे हमला कर देता है। अभी देखकर हाओचिन जल्दी से जंप करके उसके अटैक को डोज करने लग गया। अभी के समय हाओचिन को बार बार ऊपर की तरफ जंप करना पड़ रहा था। ये देखने के साथ ही 9th होली गार्ड उस पे हंसने लगता है। ये देखने के साथ ही हाओचिन थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, इसीलिए हाओचिन 9th होली गार्ड से कहता है सीनियर में अभी आपको पहुंचाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ 9th होली गार्ड हाओचिन को काफी तेज से अपनी तरफ आता देख जल्दी से उसे दो चट्टानों के बीच उसे फंसा देता है और अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट होता है। अब दूसरी तरफ हाओचिन ये देखने के साथ ही जल्दी से वहाँ से एस्केप कर जाता है और इस वजह से वो बार बार बच गया था, नहीं तो शायद से उसे सीरियस इंजरी हो सकती थी। अब उसकी ऐसी बर्तावों को देखने के साथ ही हाओचिन अपने मन में कहता है कि ये मुझे मारना चाहता है या फिर ट्रायल लेना चाहता है, क्योंकि इसकी हरकतों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कि मुझे मारने के लिए आया हो। अब कुछ में ऐसी फाइट करने के बाद हाओचिन को समझ में आ चुका था कि 9th होली गार्ड एक मैजिशियन है और मैजिशियन की सबसे कमजोरी होती है कॉम्बैट फाइट, जिस वजह से हाओचिन अपने मन में कहता है मुझे इसके पास जाकर कॉम्बैट फाइट करना होगा, क्योंकि मैजिशियन को अपने आसपास के लोगों पे अटैक करने में काफी मुश्किल होती है। ये सोचने के साथ ही हाओचिन उस मैजिशियन के पास जाने लगता है। अब दूसरी तरफ 9th होली गार्ड को भी समझ में आ चुका था कि हाओचिन को पता चल चुका है कि वो एक मैजिशियन है और इसीलिए हाओचिन उसके करीब आ रहा है ताकि उससे कॉम्बैट फाइट कर सके। इसलिए वो अपनी मैजिक पावर को और भी बढ़ा देता है ताकि हाओचिन उसके करीब ना आ सके। अब ये देखने के साथ ही हाओचिन अपने मन में कहता है मुझे कुछ तो करना होगा ताकि मैं उसके करीब जा सकूं और उससे लड़ सकूं। ये सब सोचते हुए हाओचिन आगे बढ़ रहा था। उस समय हम 9th होली गार्ड को देखते हैं। सुकी हाओचिन को सोच में डूबा देख इस मौके का फायदा उठाकर एक पत्थर से उस पर हमला कर देता है। अब सीधे वो पत्थर हाओचिन से हिट हो जाता है। हाओचिन अपने आप को संभालते हुए अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही साथ अपनी अलग अलग पावर से उस पर अटैक करने की भी कोशिश करता है। अब हाओचिन की इतनी कोशिश को देखने के बाद 9th होली गार्ड उससे कहता है कि अगर तुम्हें कॉम्बैट फाइट करना है तो यही सही। ये कहने के साथ ही उसने भी अब इसी सीन को दिखाते हुए हमारा प्रीव्यू एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।